को कैसा लगे अगर आपको ये पता चले कि आज आप जो ईद मना रहे हैं वो गैर शरई है, जबकि असल में तो आज रोजा होना था लेकिन जबरदस्ती की ईद करवाई जा रही है आपसे। असल में कुछ ऐसे लोग जो अफगानिस्तान और सऊदी अरब के साथ ईद मनाना चाह रहे थे और दूसरी जानिब कुछ ऐसे लोग जो चाह रहे थे कि पूरे मुल्क में 2 ईदें ना हो बल्कि सिर्फ एक ईद हो। इन तमाम ने मिलकर एक साजिश रची जिसके बाद पूरे मुल्क में आज ईद करवाई जा रही है, जबकि असल में तो आज पूरे मुल्क में रोजा होना चाहिए था। सोच के देखिए आपको कैसा लगे, क्योंकि जो मामला नजर आ रहे हैं वो कुछ इसी तरह के नजर आ रहे हैं। सबसे पहले रूह हलाल कमेटी के चेयरमैन का एक क्लिप लीक होता है जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि असल में तो आज ईद थी ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती प्रेशर के चलते उनसे आज ईद की अनाउंसमेंट करवाई जा रही है। जबकि दूसरी जानिब मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो कि साबका चेयरमैन रूह हलाल कमेटी है वो मंजर आम पर आते हैं और कहते हैं कि वो परेशान हो गए, हैरान हो गए जब रूह हलाल कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया रात को 11 साढ़े 11 बजे कि कल मुल्क में ईद होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि मुल्क में असल में आज ईद हो बनती ही नहीं बल्कि ये जबरदस्ती की ईद करवाई जा रही है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कि पूरे पाकिस्तान के लोग ईद मनाने के बाद एक रोजा कज़ा अदा करेंगे। सबसे पहले आप ये 2 क्लिप देखें। जो पहला क्लिप है वो है रूह हलाल कमेटी के चेयरमैन का जिसमें वो कह रही हैं कि उन पर प्रेशर डालकर ईद करवाई गई, जबकि दूसरा क्लिप मुफ्ती मुनीबुर रहमान का है कि वो क्या कह रही हैं। उसके बाद ये तमाम मामला हुए कैसे, कौन जिम्मेदार है, वो आपको तफसील से बताएंगे। यार बस आज की फैसला होना नहीं, आज याद आ रहे हैं मुफ्ती साहब याद आ रहे हैं बड़े कमजोर लोग ने, सच्ची बात है। इसे तो बड़ा उन्होंने कहा तुम ऐलान कर दो चल नहीं है एवं गोइयां जड़ियां ना पूछा दुनिया कोई उन्होंने हकीकत नहीं, लेकिन वो जड़ा ना दौरा पिया किश्ती का वाहजत का तो वजह से देखो 11 बजे आते 11:15 साढ़े 11 बस हालांकि बड़ा क्लियर सीगा भी नहीं है, सारे उपटंड है लेकिन हल्ला ही नहीं वो बस वो इस गल से अड़िया नहीं जी नहीं गोइयां आ गई, दोनों कमेटी आ गई, वो आ गई, वो आ गई। देखो चंद खाता नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत अफसोस है, बड़ा एहतजाज किया। सही गल है, सही गल। पहले बड़ा अच्छा से आज बड़ा याद सारे कर रहे हैं, सारे याद कर रहे हैं। पहली कमेटी को याद कर रहे हैं मुफ्ती साहब ने उन्होंने बड़ी जरूरत थी, बड़ा क्लियर गल कर देंगे सी, परवाह नहीं करते। अल्लाह ताला की बरकत है जी 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 लोग याद ओके बस लगे आगे देर गए तक ये बताते रहे कि कोई शहादत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आधी रात को ईद का ऐलान कर दिया गया। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने सब्र किया, क्योंकि अगर मैं मुतवाज़ी ऐलान करता तो ये कहते कि इनके पास मनसब नहीं रहा, इसलिए यह मज़हब को इंतशार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपने क्लिप सुने। असल में फवाद चौधरी ने पहले ही बता दिया था कि अगर आप 12 मई की शब को चांद देखने लगेंगे तो पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी चांद नजर आ ही नहीं सकता। साइंसी लिहाज से ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो चांद की पैदाइश है उसको इतना टाइम ही नहीं गुजरा होगा कि चांद आपको नजर आ सके। यानी साइंस क्लियर इस बारे में कह रही है कि पाकिस्तान में पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि किसी भी सूरत से आपको पाकिस्तान में अगर आप चांद देखते हैं तो आपको चांद नजर आ जाए। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा चांद है जिसको देखने के बाद आज पाकिस्तान में ईद करवाई जा रही है। असल में तमाम मामला कुछ इस तरह हुए कि रूह हलाल कमेटी का इजलास जा रहा था, पूरे मुल्क से शहादतें लेने की कोशिश की जा रही थी कि अगर किसी को पूरे मुल्क से चांद नजर आता है तो वो रूह हलाल कमेटी टेलीफोन कर बताए कि और शहादत दे। लेकिन पूरे मुल्क से किसी किस्म की कोई ऐसी शहादत मसूल नहीं हो पाई जिसे हम कह सकते हैं कि ये शहादत वैलिड थी। लेकिन उसके बाद सेनेटर कोहोटा बाबर की जानिब से ट्वीट की जाती है जिस
जिसमें वो कुछ लोगों के नंबर भी मेंशन करते हैं और सेनेटर कोहोटा बाबर की जानिब से रूहते हलाल कमेटी पर ये प्रेशर बनाया जाता है कि उनके पास कुछ ऐसी शहादतें मसूल हुई हैं कि लोगों ने चांद देखा है, और वो कहते हैं कि ये नंबर भी मैंने अपनी ट्वीट में मेंशन किए हैं। इन नंबरों पर जो कोहोटा बाबर ने दिए थे सेनेटर ने, उन पर रूहते हलाल कमेटी की जानिब से कॉल की जाती है, लेकिन वो तमाम नंबर बंद होते हैं। जिसके बाद सेनेटर कोहोटा बाबर का कहना था क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये रिमोट एरियाज में रहते हैं, नेटवर्क इश्यूज की वजह से इनके नंबर बंद आ रहे हैं। सेनेटर कोहोटा बाबर प्रेशर बनाते हैं, जिसके बाद मजबूरी में ऐलान करना पड़ता है रूहते हलाल कमेटी को कि कल यानी 13 मई को पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। इसी तरह बहुत से लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि ईद का ऐलान रूहते हलाल कमेटी की जानिब से इतना लेट क्यों किया गया। असल में हुकूमत की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई थी रूहते हलाल कमेटी को कि अगर चांद नजर भी आ जाता है तो आपने 11 या 11:30 से पहले ईद की रोहियत का ऐलान नहीं करना। उसकी वजह ये थी कि हुकूमत चाहती थी कि लोग ईद का सुनेंगे और उसके बाद बाजारों में शॉपिंग करने निकल जाएंगे, और जैसा कि आप जानते हैं पूरे मुल्क में कोरोना फैला हुआ है, तो हुकूमत किसी सूरत ये नहीं चाहती थी कि बाजारों में रश लगे। लेकिन इस तमाम मामलात के बाद रोहियत का ऐलान लेट करने के बावजूद बाजारों में रश तो लगा। लेकिन अब आ जाते हैं ईद के मामले पर कि ये जो ईद तमाम की गई ये असल में होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। तो मामला बिल्कुल सिंपल है। अगर साइंस ये कहती है, फवाद चौधरी ने जैसे कि पहले ही बता दिया था कि 12 मई को चांद नजर आ ही नहीं सकता अगर आप जितनी मर्जी ताकतवर दूरबीन लिए, जितनी मर्जी ताकतवर टेलीस्कोप लिए, लेकिन किसी सूरत पाकिस्तान में खड़े होकर आप चांद नहीं देख सकते। यानी ये फवाद चौधरी नहीं कह रहा, ये बुनियादी तौर पर साइंस कह रही है। तो ये मुमकिन ही कैसे हुआ कि कोई शख्स पाकिस्तान में रहते हुए नंगी आंखों से बिना किसी ताकतवर टेलीस्कोप के चांद को देख ले। तो जाहिर बात है ये तमाम जितनी भी शहादतें हैं इन पर शक किया जा सकता है। असल में पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा से ये चाहते आए हैं कि पाकिस्तान जो अपनी ईद है वो लिंक कर ले, या तो अफगानिस्तान के साथ कर ले या फिर सऊदी अरब के साथ कर ले। यानी पाकिस्तान को तो वो मुल्क समझते ही नहीं, वो या तो अपनी ईद अफगानिस्तान के साथ मनाना चाहते हैं या फिर सऊदी अरब के साथ। और कुछ ऐसे लोगों की ही वजह से पाकिस्तान में कई अशरों से जो ईद है, पाकिस्तान में 2 ईदें होती आ रही हैं, और अब तो हद ही हो गई कि जिस दिन पाकिस्तान में रोजा होना चाहिए था उस दिन हम तमाम लोग पाकिस्तान में ईद मना रहे हैं। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं कि क्या वाकई आज ईद थी या जबरदस्ती ईद करवाई गई है और आज रोजा है? और जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि लोग ईद मनाने के बाद तमाम पाकिस्तानी एक रोजा कज़ा अदा करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मैं हूं खबरी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें।